सिंह जी। जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि प्रगट सिंह जी एक पद्मश्री हैं, ओलंपियन हैं, इंडियन हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन हैं, अर्जुन अवार्डी हैं। वो डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स रह चुके हैं पंजाब के, और उन्होंने शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 8 नौकरियां की हैं, पंजाब सरकार में पुलिस में भी रहे हैं, और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, एमएलए भी हैं, और फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स भी हैं पंजाब के। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट लाते हैं इस बहुत इंपॉर्टेंट अभियान में। मैं एथलीट फर्स्ट ईयर में इतना बताना चाहूंगा कि ये आप सब लोगों का कैंपेन है, प्रोफेशनल कांग्रेस का ही नहीं। कांग्रेस हमें एक प्लेटफॉर्म दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने 2024 के मैनिफेस्टो में एक स्पेशल चैप्टर बनाया स्पोर्ट्स पे, और अब कांग्रेस, प्रोफेशनल कांग्रेस को एक प्लेटफॉर्म दे रही है कि हम स्पोर्ट्स पर्सन को, जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, या कोई भी इंसान जो स्पोर्ट्स से जुड़ा है, उसको पॉलिटिक्स में लाएं। तो ये उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अभियान है, और उसमें हम एक बहुत ऐसी चीज फील करते हैं जिसको मुझे लगता है कि हर इंसान जो स्पोर्ट्स से जुड़ा है महसूस करेगा, कि शायद ग्राउंड में भी, शायद कंपटीशन के दिन भी, शायद पॉलिसीज बनाते हुए भी स्पोर्ट्स के बारे में स्पोर्ट्स पर्सन प्रायोरिटी नहीं होता। और मेरे उसमें अपने बहुत एग्जांपल्स हैं, और मैं प्रगट जी आई थिंक जो बहुत डीप एक्सपीरियंस ला सकते हैं, उससे उनसे डिस्कस करना चाहूंगा इस चीज को। सर, आज मैं एक बात सोच रहा था, और मैं सोचा कि आप पॉलिटिक्स में, आपसे पहला सवाल मैं ये पूछूं। कई बारी हम कबड्डी, क्रिकेट ऐसे टूर्नामेंट्स पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, और अब वीआईपी होने के नाते स्टेज पे बैठते हैं, काजू बादाम खाते हैं, और जो प्लेयर इसमें सालों साल से प्रैक्टिस कर रहा होता है, जो ग्राउंड में बैठा होता है, उसका तो कुर्सी नहीं होती बैठने की, और उसके अभ्यास से, उसकी प्रैक्टिस से उसके पास नॉलेज आ रही होती है, उसको दुनिया की समझ आ रही होती है। मगर सिस्टम की हियरार्की ऐसी है कि जब भी हम माइक पढ़ना चाहें, हम ज्ञान दे देते हैं। तो सिस्टम ये मानता है कि जो कुर्सियों पर बैठे हैं, जो ऑफिशियल हैं, या जो वीआईपी हैं, ज्ञान उनको है, प्लेयर को ज्ञान नहीं है। आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है जब आपको लगता है कि जो प्लेयर सालों से ज्ञान बटोर रहा है अपनी मेहनत से, उसकी मेहनत के थ्रू ज्ञान नहीं आ रहा है, ज्ञान कोई पावर के थ्रू आता है? ऐसा आपका कोई एक्सपीरियंस है? स्मित जी, थैंक यू वेरी मच। एंड देखो, ये तो पूरा ही एक्सपीरियंस है। ये एक एक्सपीरियंस नहीं है। एक्चुअली जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लोग हैं, वो कभी इसकी डेप्थ को बहुत कम नॉलेज रखते हैं कि आज की दुनिया में जब टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, और मेंटल प्रेशर्स बहुत हैं, उसमें कितनी इम्पोर्टेंस है स्पोर्ट्स की। और जो कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है आज दुनिया में, आपका यूथ कितना हेल्दी और खुशहाल है, उसको दिखाने के लिए ये जितने बड़े इवेंट्स हैं, चाहे ओलंपिक्स है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स है, जहाँ और बड़े इवेंट्स हैं, वो सिर्फ ये दिखाने के लिए दुनिया को है कि हमारा यूथ कितना हेल्दी और खुशहाल है, कि नंबर ऑफ मेडल उस कंट्री के कितने आते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिनके स्टेडियम भरे होते हैं, उनके हॉस्पिटल्स खाली होते हैं। और जिनके हॉस्पिटल्स, अगर अगर हॉस्पिटल देश देश में बढ़ रहे हों, उसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो हेल्थ एंगल है, जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, वो ठीक नहीं है। स्पोर्ट्स को उसके साथ इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि आप स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी के ऊपर जितनी देर काम नहीं करते, ह्यूमन परफॉर्मेंस को आगे एनहांस नहीं करते। क्योंकि आज की तारीख में हमारे पास इवन के स्पोर्ट्स साइंसेस की यूनिवर्सिटी भी नहीं है। अ, जर्मन ने, हॉलैंड ने, अमेरिका ने और ऑस्ट्रेलिया ने ये 60 और 70 में ये एस्टेब्लिश कर ली कि हम क्या क्या ह्यूमन जो परफॉर्मेंस है उसको enhance करने के लिए हमें क्या क्या, किस किस की चीज की जरूरत है। और दूसरा है हमारा माइंड सेट। जो आप जो शुरू किया था कि हाँ भाई, जब हम इवेंट्स में जाते हैं, वो हम एक इस नजरिए से जाते हैं क्योंकि जो हमारा जो इंटरनल मैकेनिज्म है स्पोर्ट्स के ऊपर, उसके ऊपर बहुत से कंट्री जो ऐसे हैं जो 10 से 15% ऑफ देयर टोटल बजट दे आर स्पेंडिंग, एंड वी आर स्पेंडिंग अबाउट 0.000 4 या 5 और 6%। 1,000 रुपए पीछे हम 7 पैसे सिर्फ ह्यूमन सोर्सेज की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। और ऊपर से हमारा जो एक सिस्टम है, वो बिल्कुल इतना आउटडेटेड सिस्टम है, जिसमें जो है वो हमारी फेडरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, ओलंपिक मूवमेंट चार्टर में आते हैं। जब
जब परफॉर्मेंस की और फंडिंग की बात आती है वो कहते हैं कि सरकार करे, और लेकिन जब सरकार उनको कहीं हिसाब पूछ ले वो कहते हैं कि हम तो ओलंपिक चार्टर में आते हैं, हम तो आपको हिसाब भी नहीं देंगे। सो इट इज ए माइंड सेट ऑफ आर और आर सिस्टम, कि जिसमें प्लेयर जो है वो सबसे लास्ट आता है। मतलब हर चीज होती है क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है हमने मार्केट में तो वो ही लेके जाना है। लेकिन हाँ, पिछले समय में क्रिकेट की मार्केटिंग हुई, उसमें कुछ लोग ऐसे आए, स्पेशली हमारे एक पंजाब की मिस्टर आई एस बिंद्रा थे। तो वो उन्होंने क्रिकेट की मार्केटिंग की, लेकिन हमारी मार्केटिंग जो है क्योंकि वैसे बहुत से लोग हॉकी में पहले आए क्योंकि उनको ये लग रहा था कि हॉकी बीइंग ए नेशनल गेम, और ये 120 कंट्रीज में खेली जाती है, और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता जैसे शूटिंग है या एथलेटिक्स है, उसमें भी इंडिविजुअल थोड़ा बहुत अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फंडिंग जो है वो क्रिएट की है, जिससे जो एलीट एथलीट्स है उनको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एथलीट जो एथलीट पोजीशन पर पहुंचने के लिए जितनी स्ट्रगल नीचे है उसके बारे में कोई नहीं जानता। अगर आप एक जो प्लांट है वो अच्छी तरह से उसको अच्छी तरह आगे नहीं बढ़ाते, उसको अच्छी तरह लुक आफ्टर नहीं करते, तो वो बेसिकली फल देने लायक नहीं होता। इसी तरह एक एथलीट है, एक स्पोर्ट्समैन है, जो टाइम टू टाइम उसको जो 10 से 15 साल का समय लगता है उसको ग्रूम होने का, उसमें स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, फेडरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, उसकी कंटिन्यूटी जो है वो कहीं बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। तो इसलिए हमारा जो ये सिस्टम है उसमें बहुत सी ऐसी लूप होल्स हैं जिसकी वजह से एथलीट जो है वो लास्ट में आता है। जो ऑफिशियल है, वैसे हमारा जो माइंड सेट है, जो हमारे कंट्री का मैकेनिज्म है, वो जो पॉलिटिकल सिस्टम भी है, क्योंकि ऑल दो आई एम पॉलिटिशियन नाउ, बट एट द सेम टाइम वो जो लोगों की भलाई के लिए कम सोचता है, लेकिन अपने इर्द गिर्द जो है वो सिस्टम को चलाना चाहता है। एक्सपर्ट जो है, इवन के सुपर स्पेशलिटी में एक्सपर्ट्स को भी बहुत ज्यादा यूज नहीं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स ने और पॉलिटिशियंस ने बेसिकली सिस्टम से एक्सपर्ट्स निकाल दिए किसी भी फील्ड में। और जो हाफ नॉलेज होती है वो ज्यादा डेंजरस होती है। एक आदमी अनपढ़ है, वो कहेगा कि मेरे को नहीं पता, लेकिन जो हाफ नॉलेज इधर उधर से पकड़ के लोग काम करते हैं, उसी लिए उनके डिसीजन जो है वो अच्छे नहीं आते। इसीलिए हमारे कंट्री में और फील्ड में भी जो जहां स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें एक लीडर क्या है, एक एक सुपर स्पेशलिटी क्या है, कि हम उस तरह के सब लोगों को इकट्ठा करके एक टीम बनाएं। हमारे कंट्री की पॉलिटिकल सिस्टम की प्रॉब्लम भी यही है कि हम टीम नहीं बनाते, हम इनसिक्योर रहते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर यहां कहना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स जो है वो आदमी को एक टीम प्लेयर और एक लीडर जो है वो बनाती है, कि हाँ भाई हमने कैसे आगे बढ़ना है। और हमारा रोज का जीत का हार का सिलसिला ऐसा चलता है, क्योंकि हम रोज हारते हैं रोज जीतते हैं, तो हमारे माइंड की ग्राइंडिंग ऐसी होती है, हमें किसी से उस तरह से कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती। अदरवाइज तो हमारे सिस्टम में ऐसी इनसिक्योरिटी है, तो जिसकी वजह से वो जितने डिजायर रिजल्ट्स हैं वो नहीं आते। सर आपने तो मेन मुद्दा ही पकड़ लिया, मैं तो दूर दूर से आ रहा था चुप चुप के झाड़ी के पीछे से। आपने तो मेन बात पकड़ ली। सर अगर हम इसी बात के बारे में फोकस करें, हम समझते हैं कि हमारी फेडरेशंस कैसे चलती हैं। हमारी कांग्रेस की सरकार के टाइम नेशनल स्पोर्ट्स कोड लाने की कोशिश की गई इस सिस्टम को बदलने के लिए, हमारे ही मंत्री वो नहीं चाहते थे क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट ही इतने बड़े हैं। और अब की सरकार में तो भूल ही जाए कि कोई ये बदलाव लाना चाहेगा, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह का एग्जाम्पल सबको पता ही है। वो तो उस प्रेसिडेंट को नहीं हटाना चाहते। आपकी खुद केपीएस गिल से भी बहुत बड़ी लड़ाई रही है जब वो प्रेसिडेंट थे हॉकी के, और आपने वो संघर्ष लड़ा है। अगर आज कुछ प्लेयर या कोई संस्था जो इस रिफॉर्म की तरफ जाना चाहती है, आपका क्या अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि फेडरेशन के स्ट्रक्चर से कैसे लड़ा जाए, या सिस्टमेटिकली लॉन्ग टर्म अप्रोच क्या चाहिए? हम उस प्रोसेस को स्टार्ट तो करें, शायद उसका रिजल्ट अगली जनरेशन को आए। मगर अगर हम ये बात को समझते हैं ये 75 साल से ऐसा रहा है, हम उसको कैसे चेंज की तरफ बढ़े? नहीं, देखो, इसके दो सिस्टम है। एक तो हमारा है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में हमें बेसिकली
जो यंग जनरेशन है उसको सारी को इन्वॉल्व करना चाहिए, एज चाइना डिड इन द लास्ट 30 years। थ्रू आउट चाइना 10 करोड़ बच्चे जो हैं वो इस सिस्टम में इन्वॉल्व है। 5 लाख थ्रू आउट चाइना जो है वो सेंटर्स हैं, दैट इज बेसिकली स्विमिंग, जिम्नास्टिक एंड एथलेटिक्स। क्योंकि ये तीनों जो है, तीनों गेम्स हैं जो अल्टीमेटली इस गेम के बाद किसी भी सुपर स्पेशलिटी में आप जा सकते हैं। लेकिन वो 10 करोड़ में से 10 लाख बच्चा जो जब 12-13 साल का बच्चा होता है उसको स्पेशलाइजेशन में, और उसके बाद उसमें से 10 लाख में से 10,000 बच्चा फॉर सुपर स्पेशलाइजेशन। उससे क्या हुआ कि उनकी पिछले 30 साल में नेशन की 3 इंच हाइट जो है वो इंक्रीज हो गई, और उन्होंने 50% बजट ऑफ देयर टोटल हेल्थ बजट वो डाइवर्ट कर दिया टूवर्ड स्पोर्ट्स। एंड द स्लोगन इज कि जो जो नेशन हेल्दी है उनको हॉस्पिटल्स की जरूरत नहीं है, उनको ग्राउंड्स की जरूरत है। सो ऐसे ही उनके मेडल नहीं आए, वो एट पार विद यूएस नहीं हुआ। सो बेसिकली ये लॉन्ग टर्म के ऊपर प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन हमारे तो मेरा ख्याल है कि थॉट प्रोसेस ये है कि हम बिल्डिंग बनाना जानते हैं, इंसान बनाना नहीं जानते, और इंसान बनाना भी नहीं चाहते, कोई बन जाए अपने आप तो एक अलग बात है। मैं ओवरऑल सिस्टम की बात करता हूं। हम क्या करते हैं, एथलीट, कुछ एलीट एथलीट पकड़ के उनको फंडिंग करके हम दुनिया को और कंट्री को दिखाते रहते हैं कि हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया। यार देखो, एक 150 करोड़ का देश है, उसमें रिप्रेजेंटेशन जो है वो 119 एथलीट्स की है। तो 1 करोड़ के पीछे एक भी नहीं आया, 1 करोड़ के पीछे। सो ये हमारी कंट्रीब्यूशन है, यही हमारा नीचे एक सिस्टम है। और जब तक जो फेडरेशंस एंड एसोसिएशंस हैं, हमारा जो सोसाइटी एक्ट है जिसके अंडर ये रजिस्टर्ड है वो बहुत वीक एक्ट है। जिस वीक एक्ट की वजह से जितनी हमारी फेडरेशंस हैं, जो जो एसोसिएशंस हैं, वो अच्छी तरह ना तो काम करना चाहती हैं। अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड स्पोर्ट्स पर्सन होते भी हैं, उनको अंदर आने नहीं देते, और वो सारा सिस्टम जो आहिस्ता 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 प्लेयर की परफॉर्मेंस के ऊपर चले जाता है। वो अल्टीमेटली जो प्लेयर है वो छोड़ देता है इस सिस्टम को। और दूसरी बात है कि हमारे जो कॉलेजेस एंड स्कूल्स हैं, जिसमें हमें मेरा ख्याल है कि कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो उसके हिसाब से अल्टीमेटली हमारे बच्चे, देखो, जो फिजिकल एंड मेंटल पैरामीटर्स है वो 8 से 9 साल की उम्र तक ही उसकी करेक्शन हो सकती है, उसके बाद उसकी ज्यादा करेक्शन नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्राइमरी विंग है स्कूल्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें पेरेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें टीचर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस एज तक तो हम शुरू भी नहीं करते, हम उस एज तक तो देखते भी नहीं है। साउथ अफ्रीका, वैसे मैं चलो 3 महीने के लिए जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना था, तो आई टाइड अप विद द साउथ अफ्रीकन मास्टर फिजिकल ट्रेनर्स कि मैं अपने जो स्कूल्स के पीटीआई हैं उनको मास्टर ट्रेनिंग ट्रेनर से तैयार करवा के, सो दैट कि जो आज की टेक्नोलॉजी है, जहाँ आज का जो थॉट प्रोसेस है, उस ऐसे बच्चों को तैयार करें जो आने वाले समय में उनकी जो दिख है या जो उनका प्रॉपर सिस्टम है वो आगे बढ़ सके, और वो भी उस लेवल तक अचीव कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल सिस्टम में लोग आते हैं वो ना तो बहुत ज्यादा किसी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, पर वो ये भी नहीं सोचते कि हाँ भी हम एक्सपर्ट्स की राय ले लें। और ब्यूरोक्रेट जो है वो बेसिकली तो मैनेजर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सुपर एक्सपर्ट बन गया हर फील्ड का ही। तो वो जो हाफ नॉलेज है वो मेरा ख्याल है कि सबसे ही डेंजरस है। क्योंकि ना तो पॉलिटिशियन को अल्टीमेटली हु इज टेकिंग डिसीजन, आइदर पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है। मान लो सपोज कोई ऐसा फील्ड है जिसमें मेरे को नॉलेज नहीं है, या तो मैं उसमें एक्सपर्ट्स बुलाऊंगा, तो या फिर उससे मैं ब्यूरोक्रेट्स को कहूंगा कि यार आप अपना डिसीजन ले लो। और जो डिसीजन ले लिया, अच्छा, ब्यूरोक्रेट्स ने भी उधर से इधर से पकड़ के एक नोट बनाया होता है जिसका कोई मेरा ख्याल है कि सुपर स्पेशलाइजेशन में कोई अता पता नहीं होता। तो ऐसे ऐसी चीजें जो नीचे तक जब जाती हैं, तो हमारा टोटल सिस्टम जो है वो आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है। थैंक यू प्रगट जी। आई थिंक स्मिथ मीटिंग से थोड़ा ये हो गए हैं, कट हो गए हैं। वो अभी जरूर
वापस ज्वाइन होते होंगे। जस्ट अभी हुआ, जब जैसे आप खत्म कर रहे थे तभी उनका डिस्कनेक्ट हो गया। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, किसी और को कोई प्रश्न है? हाँ अमृत जी, पूछिए पूछिए। अ, परगट सर, जैसे एज आई वाज लिसनिंग आपकी सारी बात को मैं सुन रही थी कि पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स एंड इसमें मैं अगर एक चीज ऐड करूं, ड्रग्स एंड हेल्थ, ऑल आर इंटर रिलेटेड। सारे एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है कि अगर स्पोर्ट्स प्लेयर्स होंगे तो हॉस्पिटल्स नहीं चाहिए हमें। आई बिलीव कि तो ड्रग्स की तरफ भी शायद लोग ना जाएं। पर जैसे सर आप बोल रहे थे कि पॉलिटिक्स है एंड हम स्पोर्ट्स को इतना आगे हर लेवल पे नहीं ला पाते क्योंकि बीच में देर इज अ लाइन ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। तो ब्यूरोक्रेट्स, क्या इसमें ब्यूरोक्रेट शुड बी रिप्लेस्ड विद द एक्सपर्ट्स, कि पॉलिटिकल सिस्टम हो, पॉलिटिकली फंड हो, एंड देन उसके बाद एक्सपर्टीज हो जो हम हमारी स्पोर्ट्स को आगे ले पाए, कि ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ही ना हो। बिकॉज जैसे आपने ये बात की कि एचआर के ऊपर फोकस नहीं होता, स्पोर्ट्स के ऊपर नहीं, बिल्डिंग्स एंड ऑल के ऊपर फोकस होता है। तो इफ एक्सपर्टीज और बीच वाली मिडल लाइन खत्म होगी तो दैट विल बी इफेक्टिव फॉर द स्पोर्ट्स ग्रोथ एंड ऑल। नहीं अमृत जी, देखो सिस्टम तो हमें चलाना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें ये है कि देखो, एक तो दो ड्रग्स हैं, वो वर्ल्ड ओवर ही अगर कहीं भी वर्ल्ड जो ड्रग्स की रिप्लेसमेंट है वो स्पोर्ट्स के जरिए ही है, और कोई हमारे पास कोई और जो चारा नहीं है। हमारा जो सिस्टम है वो बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स तो रहेंगे, लेकिन उसमें एक्सपर्ट्स लाने से, पॉलिटिशियन भी बहुत कम है जो एक्सपर्ट्स हैं, दे आर ओवरऑल, ठीक है वो लीडर्स हैं, बट एट द सेम टाइम उनको भी एक्सपर्टीज की जरूरत है जब वो डिसीजंस लेते हैं। क्योंकि मैंने बीइंग ए डायरेक्टर स्पोर्ट्स, बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, क्योंकि कई बार मिनिस्टर्स ऐसे ऑर्डर देते हैं कि जो बेसिकली इंप्लीमेंट करने के लायक ही नहीं होते और सिस्टम के बिल्कुल आउट ऑफ सिस्टम होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पॉलिटिशियन ही सारे अच्छे हैं, ब्यूरोक्रेट नहीं अच्छे, लेकिन एट द सेम टाइम हमें सिस्टम में एक्सपर्ट्स की, सुपर एक्सपर्ट्स की जरूरत है, और उसके साथ साथ हमें इसकी फंडिंग की जरूरत है, आंसरेबिलिटी की जरूरत है, और हमें जो सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए दुनिया में स्पोर्ट्स साइंसेस की जरूरत है, जहां इसके अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं आजकल, क्योंकि पहले जो बच्चे होते थे वो ऑटोमेटिकली बहुत मेंटली टफ होते थे, आजकल बच्चे साइकोलॉजिस्ट भी चाहिए, हर तरह के जो फिजिकल ट्रेनर्स चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो कंपोनेंट इकट्ठा होके ही एक कंप्लीट एथलीट या एलीट एथलीट जो है वो उसमें कन्वर्ट होता है। तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं दोबारा भी इस सिस्टम में आना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मैं पंजाब में देख रहा था कि हमारे 3% स्पोर्ट्स कोटा है, लेकिन वो बहुत से डिपार्टमेंट्स में अलग अलग कोटा है, वो उस डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, लेकिन उसका दोबारा कहीं हमारे सिस्टम के लिए यूज नहीं होता। मान लो कोई पुलिस ऑफिसर बन गया, तो उसके बाद वो पुलिसिंग करने लग जाता है, जबकि उसकी एक्सपर्टीज या उसको जो भी मिला है स्पोर्ट्स से मिला है वो दोबारा कहीं स्पोर्ट्स में नहीं आता। तो ये सारी चीजें अगर हम इसको ड्रॉ करके, मान लो इन पंजाब, अगर हम 3% कोटा ही यूज कर ले तो हमारे पास 3 लाख एम्प्लॉयज हैं, और हमारे पास 9,000 जो है वो स्पोर्ट्समैन है। अगर हम उनको उनकी कैपेसिटी बिल्डअप करके कोचेस, फिजिकल ट्रेनर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, मार्केटिंग में, सो अगर हम ऐसा 9,000 बंदों के साथ कर लें, तो हमारी जो ड्रग्स की एडमिनिस्ट्रेटिव कम सोशल प्रॉब्लम है। हम हमारे जो भी लीडर्स कहते हैं कि हम इतने देर में नशा कर खत्म कर देंगे, नो, इट इज बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई। जहां डिमांड होगी सप्लाई किसी ना किसी फॉर्मेशन में चले जाएगी, लेकिन हमें डिमांड कम करनी होगी। डिमांड कैसे कम होगी? अगर हमारा स्पोर्ट्स कल्चर, हमारे स्पोर्ट्स, हम हर बच्चे को उस लेवल पर लेके जाएंगे, हर बच्चे को स्पोर्ट्स में डालेंगे, तो अल्टीमेटली उनके पास फ्री टाइम नहीं होगा, उनके पास एनर्जी जो है वो उनकी चैनलाइज हो जाएगी। ये सारी चीजें अल्टीमेटली जो पुलिस नहीं कर सकती, मेरा ख्याल है वो स्पोर्ट्स कर सकती है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें जो मेजर्स लेने की जरूरत है वो हम लेंगे और लेने चाहिए, लेकिन अगर कोई कहे कि हाँ भी कहीं भी
डंडे से सिर्फ नशा खत्म हुआ है, ना अमेरिका में हुआ है, ना कनाडा में हुआ है, ना ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ये कहीं नहीं हुआ। सो इसलिए हमें ये सारे एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करके हमें इस माइंड से काम करने की जरूरत है कि हम एक और ह्यूमन बीइंग के ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो मैं कर सक किया है वो शायद और किसी ने ना किया हो। ये पॉलिटिक्स में भी है, ये लीडर भी सोचते हैं। ये हमारी बेसिकली ओवरऑल जो थॉट प्रोसेस है ना लोगों का, अल्टीमेटली आपने यार जो यूज करना था, जो आपको मिलना था मिल गया, लेकिन लेट द यंग जनरेशन कम फॉरवर्ड। अल्टीमेटली दे हैव टू टेक ओवर। क्योंकि ऐसा नहीं होता कभी जिंदगी में कि आप पता नहीं 200 साल 500 साल सारा कुछ कर लोगे। ये पॉलिटिशियन भी ऐसे सोचते हैं, हर इंडिविजुअल ऐसे सोचता है। मेरा ख्याल है कि उस थॉट प्रोसेस को हमें चेंज करने की जरूरत है, आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि जिन सोसाइटीज में या जिन ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने काम किया है, जहाँ जिन लोगों के साथ मैं खेला हूँ, वहाँ एक ऐसा माहौल होता है कि यहाँ भी ये दूसरा बंदा अगर अच्छा है, हम दूसरे बंदे की कभी मेरे को नहीं लगता हम कभी तारीफ करते। हम तो उसको क्रिटिसाइज ही करते, हम तो उसको कहीं कहीं ना कहीं बिक्रिंग करते हैं कि ये ऐसा करता है वैसा करता है। भाई लेट द यंग जनरेशन कम फॉरवर्ड। कैसे आएगी? हम उनको ग्रूम नहीं करेंगे तो कैसे आएगी? और पंजाब में मैंने बीइंग ए डायरेक्टर स्पोर्ट्स, आज अगर इंडिया की टीम में 10 हॉकी प्लेयर पंजाब से हैं, मैं कभी क्लेम नहीं करता, लेकिन मैंने वो काम किया जो दुनिया में हो रहा था। और उसका रिजल्ट ये है कि हमारे पंजाब के 10 लोग जो हैं वो आज इंडिया की हॉकी टीम में हैं। और पिछले समय में जो मेडल भी हॉकी में आया है, दैट इज द रीजन। क्योंकि कोई कुछ क्लेम करता रहे, कोई कुछ क्लेम करता रहे, लेकिन एक प्लेयर को बनने के लिए 10 से 15 साल का समय लगता है। एंड वो 10 से 15 साल अगर कंटिन्यूटी उसकी, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी फिजिकल मेंटल जो हर तरह की रिक्वायरमेंट है, अगर वो कंप्लीट होती है, उसके हर स्टेप कंप्लीट होती है, तो देन ही विल अचीव दैट लेवल। और वो इसी तरह हो सकता है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सर मैं आपकी जो सारी बात है उसको एक फनल में डाल के हमारे कंपेन की तरफ सोच रहा था, तो मेरे आपने एक टर्मिनोलॉजी यूज की, स्पोर्ट्स पर्सन का जो नॉलेज है कि वो उस फेडरेशन में और वो गवर्नमेंट में वो क्या इनपुट ला सकता है। आपने एक और वर्ड यूज किया, एक्सपर्ट्स। जो एक्सपर्ट है, किसी फील्ड में एक्सपर्ट बना है, वो सालों के अभ्यास से, एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से उस फील्ड में काम करके कोई नॉलेज गेन करके आया है। तीसरा, आपने जो क्लियर डिफाइनिंग डिफरेंस दिया कि जो प्लेयर है वो जब गवर्नमेंट में आता है, उसके अभ्यास से, उसकी प्रैक्टिस से, उसकी स्पोर्ट्स से सीखे हुए ज्ञान को काम करने का कहीं मौका नहीं मिलता। उसको बोलते हैं कि ये तुमने सारा करके नौकरी ले ली, अब नया कुछ सीखो, पुलिसिंग सीखो या एडमिनिस्ट्रेशन सीखो और उसके बेस पे काम करो। सर मुझे लगता है एथलीट फर्स्ट के लिए बहुत जरूरी है ये डिफरेंशिएशन करना। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है जो काम करके कमाए हुए ज्ञान की इज्जत कर रही है, ना कि अथॉरिटी और पावर से आए हुए ज्ञान की। मुझे लगता है कि कास्ट की लड़ाई भी यही लड़ाई है, इंटाइटलमेंट और बड़े मोनोपोली से लड़ाई भी यही लड़ाई है कि काम करने वाले को ताकत मिले, एस्टेब्लिश वाले को ताकत ना मिले। कि एक बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन बैठ के एक वर्ल्ड चैंपियन एथलीट को ना बताए कि स्पोर्ट्स कैसे की जाती है, मगर शायद जो मौजूदा गवर्नमेंट है देश की वो ये कहती है कि वो जो ब्रिजभूषण है वो बताएगा रेसलिंग कैसे चलती है, विनीश फोगट कुछ नहीं बता सकती। ऐसे प्लेयर आएंगे और जाएंगे, आते रहेंगे। तो अगर हमें इस माइंडसेट में संघर्ष लड़ना है, आई थिंक संघर्ष के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर सारा सोसाइटी इस माइंडसेट से चल रहा है कि जो पावर है उसके पास ज्ञान है और जो काम कर रहा है उसके पास ज्ञान नहीं है, जो स्पोर्ट्स पर्सन ने 10 साल करके कमाया, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट को कोई जरूरत नहीं है आप पुलिसिंग दोबारा से सीखो, एक्सपर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है, कोई जो ब्यूरोक्रेट है या कोई पॉलिटिशियन है उसी को सब पता है। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है, आई थिंक एथलीट फर्स्ट से बड़ी लड़ाई ये है देश के अंदर। तो एज अ पॉलिटिशियन एंड एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एज अ एक्सपर्ट इन अ फील्ड, आप कैसे सोचते हैं कि जो आम लोग इसको सुनेंगे, या एएपीसी के प्रोफेशनल सुनेंगे जो किसी फील्ड में प्रोफेशनल है, उनको हम कैसे कहें कि ये इतनी बड़ी लड़ाई जिसको कांग्रेस की आइडियोलॉजी लड़ना चाहती है, कैसे लड़ी जाए ये लड़ाई? आपका इसके बारे में क्या सोचना? देखो देखो स्मिथ जी, बेसिकली तो माइंड सेट है। मेरे को कभी कभी ये भी महसूस होता है कि अभी हम गुलामी से निकले नहीं है। क्योंकि हमारी जो इंटरनल डेमोक्रेसी है उस पे भी कभी बहुत कम डिस्कशन होती है। मैंने पॉलिटिकल सिस्टम में भी देखा है, मैंने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में भी देखा है। और उसी के साथ साथ जो स्पोर्ट्स ऑटोनॉमी है उसमें भी क्योंकि जब कहीं डिस्कशन होती है, जैसे जो माइंड सेट है ना कि जिसके पास पावर है
तो उसी को सारी नॉलेज है। ये हमारी कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हम बेसिकली 1000 से 1200 साल जो है वो गुलाम रहे हैं। आज भी हमारा जो थानेदार है वो एक इलेक्टेड सरपंच उसके सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक सबसे छोटा जो एम्प्लॉय है पंचायत सेक्रेटरी, वो सरपंच को सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो इलेक्टेड सिस्टम है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बेसिकली देखो, इसमें यूरोप ने भी स्ट्रगल किया, इसमें उन सारे कंट्रीज ने स्ट्रगल किया कि अल्टीमेटली जो माइंड सेट है रियलिटी में डेमोक्रेसी का और रियलिटी में आजादी का, वो बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता हमारे सिस्टम में आएगा। हम सबको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हो सकता है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन देखे या उससे नेक्स्ट जनरेशन देखे, लेकिन हमें उसके लिए काम करना चाहिए। और राहुल गांधी जी इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। ये ठीक है कि पॉपुलर सिस्टम के साथ लोग जाते हैं। ये आज जैसे हमारे देश को अलग अलग सिस्टम में बांटा जा रहा है, अलग अलग कास्ट और रिलीजन में बांटा जा रहा है, स्पोर्ट्स में तो हम ऐसा कभी देखते नहीं है। भाई मेरे को क्या जरूरत है उसका धर्म या उसकी जात पूछने की, अनलेस अदरवाइज ही इज ए गुड प्लेयर। अच्छा, सोसाइटी भी यही है। सोसाइटी, क्योंकि हमारा एक ऐसा गुलदस्ता है हमारा देश, जिसमें मेरा ख्याल है कि ऐसे थॉट प्रोसेस की जरूरत है जो राहुल गांधी लीड करके दे रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारे अक्रॉस द पॉलिटिकल सिस्टम, हमारे लीडर्स, जो वो मैसेज है, कुछ नहीं होता, हम ठीक है इलेक्शन हार गए, आने वाले समय में अब इसको ओवरकम करेंगे। लेकिन देश जो है हमारा, उसकी सस्टेनेबिलिटी, जो हमारी सोसाइटी की सस्टेनेबिलिटी, और स्पोर्ट्स से हमने यही सीखा है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में देखो, ये बिल्कुल हमारे देश को अलग अलग हिस्सों में बांट रही है जो बीजेपी है। लेकिन जो राहुल गांधी आज की तारीख में, बहुत से लोग हमारी पार्टी में भी सोचते होंगे शायद कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, पर मेरा ख्याल है कोई बात नहीं, हार जीत जिंदगी का हिस्सा होती है। उसके लिए फाइट करना चाहिए कि हमारा देश जो है वो कैसा गुलदस्ता है, क्योंकि अलग अलग पहरावे, अलग अलग बोली, अलग अलग कल्चर, अलग अलग धर्म, अलग अलग जात, लेकिन उसके बाद भी एक गुलदस्ता है। उसके ऊपर जो हम खड़े होते हैं, मेरा ख्याल है कि दैट इज क्रेडिबल। दैट इज क्रेडिबल। ये नहीं है कि कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया या कोई कुछ बन गया या कोई कुछ बन गया, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये नहीं जरूरी जरूरी होता कि हाँ भी कई बार जिंदगी में आप कुछ, कई लोग मेडल नहीं जीतते, लेकिन वो ऐसी स्पिरिट में काम करते हैं कि जो आपके देश के लिए, आपके समाज के लिए, अल्टीमेटली अगर आपका देश और आपका समाज है तो तभी तो आप हो, अदरवाइज तो आप कुछ नहीं हो। क्योंकि हम टीम गेम्स में बहुत कुछ सीखते हैं कि हम, हमारे जो हमें अच्छा बॉल दे, हम उसको अच्छा बॉल दें। अच्छा, सोसाइटी में भी यही हो कि अगर सोसाइटी, हमारा जो पड़ोसी है वो अच्छा हो, हम उसके साथ अच्छे हों, ऐसे ही हमारा देश अच्छा हो जाएगा। उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो अल्टीमेटली तो हमारे कंट्री की बात है। तो मेरा ख्याल है कि इस स्पिरिट से, जो स्पोर्ट्स की स्पिरिट है, इससे मेरा ख्याल है कि हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और मेरा ख्याल है कि हमें यंग जनरेशन को भी क्योंकि बहुत से मैं पॉलिटिशियन देखता हूं कई बार 80 में 90 में, वो जब पावर से बाहर होते हैं वो कहते हैं कि हमने स्टेट की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है। भाई लेट द यंग जनरेशन टेक ओवर, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप अपना एक्सपीरियंस देते रहो, बट एट द सेम टाइम जो जो यंग जनरेशन है वो, क्योंकि बहुत चीजें चेंज हुई है पिछले, मेरा ख्याल है कि 20 25 30 साल में जितनी चेंजेस हुई हैं, पिछली 2 सदियों में वो चेंजेस जो है वो नहीं हुई। सो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये सारी, और इंटरनल डेमोक्रेसी किसी भी जो डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट अंग होती है, कि कोई भी एक आदमी सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं होता। ये हम टीम्स में सीखते हैं। मैं मान लो एक हॉकी प्लेयर हूं, और अगर हम एक लेफ्ट हाफ की या गोलकीपर की बात नहीं सुनते, तो अगर वो ही 4 5 गोल करवा देगा, हमारी टीम जीत नहीं सकती। तो इसी तरह सोसाइटी है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन है। सो मेरा ख्याल है कि हमें इसके ऊपर और आगे बढ़ना चाहिए और इसके ऊपर काम करना चाहिए। सर मुझे पल्लवी जी, मुझे लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आई हैं। मैं एक्चुअली लिख रहा था साथ साथ में। और आप चाहेंगे कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स में जाया जाए बिफोर वी क्लोज? Sure, absolutely. Does anybody else have any questions that you would want to ask?
Okay. No questions, madam. He explained us the best of the things. Yes, I know. प्रगट जी, I think ये है कॉल पे, हाँ है. Yes, he's joined back. Yeah. प्रगट जी, आप हैं कॉल पे? I think he's there. I can see him. नेटवर्क शायद ये हो गया है. Yeah, yeah. Yeah. I hope he joins back. And I think until he joins back, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी कल की कॉन्वर्सेशन कृष्णा पूनिया जैसी है, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पॉन्सर्स, डाइट, हर जगह जी. एथलीट प्रायोरिटी नहीं है। और आज जो हमें समझ आया, फेडरेशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, जी. उनके वर्किंग में एथलीट प्रायोरिटी नहीं है। और सर ने जिस डिटेल और खूबसूरती से समझाया, मुझे लगता है अगर हम कोई भी कैंपेन रन करना चाहते हैं तो हमें ये होमवर्क साथ लेके चलना चाहिए एथलीट फर्स्ट के लिए। ये और कोई अगर सवाल पूछना चाहता है तो Yeah, sir, ओपन। you are right. But the thing is, if you have heard him, he was saying कि at least is the least person, the last person. So अपना जो कैंपेन है लास्ट से अपन फर्स्ट लाने का है. So, आई थिंक वो प्रोसेस है, हमारा हमारा प्रोसेस है। हाँ. आई So, थिंक but या he has explained the true sense. Actually, that is the facts what he has explained and the experience what he has. I think he's still 90% of a sportsman rather than the 10% of that police department and the Congress party, whatever political background. Sure, I- प्रगट जी. थैंक यू। Does anybody have questions? किसी का कोई प्रश्न है? I think we have taken a lot of time of Pargat Yes, ji, and there's a lot. absolutely. And I think Smith, I would invite you to conclude this conversation. But before that, I would want to just thank sir. प्रगट सिंह जी, आपने जो बहुत ही इतने डिटेल में जाके और बहुत ही उम्दा तरीके से हमको ये जो इसकी जो सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है और कहाँ से सोल्यूशन आ सकता है, आपका बहुत सारा कॉन्वर्जेशन उसके ऊपर था कि सोल्यूशन कहाँ से आ सकता है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मीटिंग के क्लोजर के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि स्मिथ जी इसको कंक्लूड करें। मुझे लगता है कि जो भी लोग इसमें जुड़े हैं, एआईपीसी के मेंबर, कांग्रेस पार्टी के मेंबर और आम लोग जिसको सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन पैकेज है। शायद जैसे प्रगट जी ने कहा कि एक्सपर्ट्स को समझ होती है और वो समझ बहुत अभ्यास से आती है। और मैं इसको कंक्लूड कर बस इतना कहना चाहूंगा कि जब भी हम किसी को ज्ञानी माने या किसी के ज्ञान को माने, हम ये समझें कि उसके पीछे अभ्यास है क्या, एक्सपीरियंस है क्या, या वो किसी इंटाइटलमेंट या पावर की जगह से आ रहा है। अगर वो अभ्यास से आ रहा है तो असल में वो ज्ञान है, अगर वो इंटाइटलमेंट और पावर से आ रहा है तो वो नहीं है। और शायद यही कांग्रेस की लड़ाई है और यही एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए लड़ाई है। एक स्पोर्ट्स पर्सन की इज्जत तब होगी जब हम अभ्यास से ज्ञान मानेंगे, अभ्यास से विजडम मानेंगे। और नहीं तो हम इंटाइटलमेंट मांगेंगे और वो फेडरेशन और गवर्नमेंट्स ऐसी चलती रहेंगी। प्लेयर कब तब प्रायोरिटी बनेगा जब किसी की मेहनत से कमाए हुए ज्ञान की इज्जत होनी स्टार्ट होगी। वो जो 3% है वो गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं पूरी तरह से, पर उनके अभ्यास के ज्ञान को नहीं माना जा रहा। Yeah, and that is where the professional comes in, the expert professional comes in. एंड आई थिंक एआईपीसी का जो ओरिजिनल मोटो है वो उसमें आता है कि ब्रिंगिंग प्रोफेशनल्स इनटू पॉलिटिक्स Right. and to change the politics completely. And बिल्कुल एथलीट फर्स्ट एआईपीसी का एजेंडा और कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी एक जगह पे आके अगर मिलते हैं तो इस जगह पे मिलते हैं। एंड आई थिंक बहुत खूबसूरत सेशन था। थैंक यू पल्लवी जी एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू प्रगट सिंह जी। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट सेशन एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू टुमारो। थैंक यू। Thank you very much for Thank you, everyone. conducting, and thank you everyone for joining, and thank you for your questions as well. Pavan ji, Amrit ji, thank you so much. Thank you very very much. We'll conclude the meeting now.